दूसरों के प्रोडक्ट को टेस्ट करने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, शरबत के नाम पर जिहाद करने वाले खुद देश को घी के नाम पर जहर दे रहे हैं। दूसरों के प्रोडक्ट में कमी निकालेंगे लेकिन खुद देश की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये सब काम कर रहे हैं बाबा से लाला बने रामदेव, जो कभी शरबत जिहाद करते हैं, जिनका काम योग से शुरू होकर शहद, बिस्किट, नूडल्स और अब शरबत तक पहुंचा है। हर बार वही ड्रामा करते हैं, प्रोडक्ट लाओ, सनातन का लेबल चिपकाओ और बाकी ब्रांड्स को जिहादी करार दो। लेकिन अब इन पर ही जुर्माना लगा दिया गया, घटिया घी बेचने के लिए, जो इंसान तो क्या जानवरों के खाने के लायक भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे व्यक्ति पर सिर्फ जुर्माना लगा देना सही है, जो देश में भ्रम फैलाता हो, लोगों की जिंदगियों से खेल रहा हो? रामदेव के घी से भयंकर साइड इफेक्ट होंगे। क्या सरकार इस पर बैन लगाने की हिम्मत दिखा पाएगी? इनके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, जिसका ये दावा करते हैं कि सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट सेहत के लिए जहर हैं। कब इन पर अब ईडी की रेड होगी? क्या देश के लोगों की जिंदगियों से पैसे के लिए खेलने के लिए इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या इनको सजा होगी? अपनी जेब तो भर ली है, लेकिन उसका भुगतान करेंगे देश के लोग। वो लोग जो शुद्ध समझकर रामदेव का घी इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन पर भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दरअसल पतंजलि और उससे जुड़ी दो बाकी कंपनियों पर घटिया घी बेचने के लिए 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने यह फैसला सुनाया। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त आर.के. शर्मा ने बताया है कि यह मामला साल 2020 में पतंजलि के गाय के घी के सैंपल से जुड़ा है। इसके बाद साल 2021 में पतंजलि कंपनी को इस बारे में नोटिस भेजा गया था, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर कंपनी के अधिकारियों ने खुद ही सैंपल की दोबारा जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सैंपल को किसी सेंट्रल लैब में टेस्ट किया जाए। इसके लिए पतंजलि से 5,000 रुपए की फीस भी ली गई थी। इसके बाद 16 अक्टूबर 2021 को अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद की नेशनल फूड लैब गई। वहां घी के सैंपल की दोबारा जांच की गई। 26 नवंबर 2021 को नेशनल फूड लैब ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में भी घी के सैंपल फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गए। इस रिपोर्ट को करीब 2 महीने तक अच्छे से पढ़ा और समझा गया। इसके बाद 17 फरवरी 2022 को यह मामला कोर्ट में पेश किया गया। शर्मा ने आगे बताया कि सैंपल को पहले उत्तराखंड के लैब रुद्रपुर में जांच के लिए भेजा गया था। वहां जांच के नतीजे आए तो पता चला कि घी खाने के सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा, यानी ये घटिया क्वालिटी का था। उन्होंने ये भी बताया कि लैब रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि इस घी को खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और लोग बीमार भी हो सकते हैं, जिस पर अब फैसला देते हुए कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगा दिया। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है, इन 5 सालों में कितने करोड़ रुपए का पतंजलि देसी घी लोग खा चुके होंगे? करोड़ों अरबों का कारोबार करके सिर्फ 1 लाख का जुर्माना लगा है इन पे। 1 लाख में क्या होगा? क्या इतना जुर्माना लगाना काफी है? करोड़ों लोगों की सेहत से खिलवाड़ हुआ और जुर्माना 1 लाख का। कि सरकार इस पर बैन लगाने की हिम्मत अब दिखा पाएगी? इस घी के सैंपल को साल 2020 में लिया गया था, जिसका फैसला अब नवंबर में जाकर आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंभीर मामले में फैसले आने में पूरे 5 साल लग गए। अब सवाल ये है, क्या तब तक इस प्रोडक्ट पर बैन लगा या ये धड़ल्ले से बिक रहा था? 5 साल तक रामदेव की कंपनी के घी का सैंपल इस लैब से उस लैब में घूमता रहा। केंद्र सरकार के लैब में भी भेजा, लेकिन घी खाने लायक नहीं मिला। अब हो सकता है रामदेव आए और इसको धर्म से जोड़ दें, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग कुछ भी खा सकते हैं। बस अब रामदेव को बोलना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट से गुरुकुल बनेंगे। बस वो इतना बोलेंगे और लोग अपनी जान की परवाह करने के बिना इसको खरीदेंगे। रामदेव के घी को खाने वालों में तगड़े साइड इफेक्ट होने वाले हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा पता नहीं। और कितने प्रोडक्ट होंगे जो मार्केट में धड़ल्ले से चल रहे हैं, खासकर दूध से बनने वाले। और जिस तरह से रामदेव को लेकर खबर सामने आई है कि 5 सालों से इनका जो शुद्ध देसी घी था वो जहर था लोगों की जीवन के लिए, लोगों की सेहत के लिए। उसको लेकर जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, रामदेव की कंपनी पतंजलि का घी लैब टेस्ट में फेल हो गया। कोर्ट ने रामदेव की कंपनी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। इस देशद्रोही लैब का संचालन कौन है?
वो तंज कसते हुए आगे कहती हैं कि इस देशद्रोही लैब का संचालक कौन है, सरकार लैब संचालक के घर ईडी की रेड कब डलवाएगी। वैसे रामदेव के पास गाय भैंस नहीं है और ये देश भर में घी का कारोबार बढ़ाते जा रहे हैं। ये घी कहां से आ रहा है, कहां से बन रहा है, ये भी सवाल है। सालों से लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर देसी, शुद्ध और स्वदेशी नाम पर जो भी कंपनियां जनता को गुमराह करती हैं, क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। पहले भी कई बार रामदेव के प्रोडक्ट्स पर सवाल उठे और कई रिपोर्ट सामने आई और आज फिर वही कहानी हो गई। तो क्या देश में बार बार गलतियां करने वालों को बस यूं ही छोड़ दिया जाएगा, वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर। क्या हमारा संविधान ये कहता है कि आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने की छूट है, या फिर नियम सिर्फ आम आदमी के लिए हैं और बड़े नाम कानून से ऊपर हैं। ये सिर्फ घी का मामला नहीं है, ये जवाबदेही, पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों का मामला है। देश जानना चाहता है जानबूझकर गुमराह करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और सरकार क्या कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसको लेकर लिख रहे हैं कि एक देशद्रोही लैब ने टेस्टिंग में बाबा रामदेव के पतंजलि के घी को फेल कर दिया, बोला कि खाने लायक नहीं है। बाबा जी के ऊपर 1,42,000 का जुर्माना लगाएगा। वैसे क्या अब सवाल ये भी है कि जिन लैब अधिकारियों ने इन सैंपलों को जांचा और देश को बताया कि कितने ज्यादा खतरनाक घी रामदेव बेच रहे हैं, क्या उन अधिकारियों पर ही अब कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि रामदेव जो हैं वो तो देश निर्माण का काम कर रहे हैं। खतरनाक घी बेच कर देश में ही तो पैसा लगा रहे हैं। वो जो देश अब हमारा जाने वाला है अमेरिका से आगे, वो रामदेव के पैसे से ही जाने वाला है, क्योंकि वो देसी घी बेच रहे हैं। शरबत जिहाद भी बता देते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा शरबत तो वही बेचते हैं। उनके सारे प्रोडक्ट एक क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पता नहीं किस अधिकारी ने ये बता दिया कि घी जो है वो बेकार है, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, वरना रामदेव की माने तो घी इतना अच्छा है, उनका एकदम प्योर है कि लोगों की सेहत बेकार नहीं होगी बल्कि बहुत अच्छी हो जाएगी। रामदेव तो निर्माण का काम कर रहे हैं देश की, अगर कोई बाधा डाल रहा है तो क्या उस पर अब कार्रवाई होने वाली है। और जिस तरह से खबर सामने आई है कि रामदेव पर सिर्फ लग गया है 1 लाख का जुर्माना, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, कोई बात नहीं, लैब बंद करने का भी आदेश हो सकता है। ये आदेश भी अब आ सकता है। हो सकता है कि अब जिस लैब से रामदेव की कंपनी पर खुलासा हुआ है उसको ही बंद कर दिया जाए। रामदेव पर तो 1 लाख का जुर्माना है, उन अधिकारियों पर करोड़ों का लगा दिया जाएगा जिन्होंने रामदेव की हकीकत सबके सामने रख दी कि सरकार रामदेव की जगह उन लोगों पर कार्रवाई करने वाली है जिन्होंने बता दिया कि रामदेव धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, शुद्धता के नाम पर कितना घटिया घी बेच रहे हैं। सालों से वो इस घटिया घी से करोड़ों कमा भी चुके हैं। इससे पहले भी ये अपनी घटिया प्रोडक्ट को बेचने के लिए वीडियो बना बनाकर शरबत जिहाद के बारे में बता रहे थे और अपने प्रोडक्ट्स पर देशभक्ति का टैग लगा रहे थे। रामदेव ने एक अच्छे से बैकग्राउंड के साथ एक टेबल पे पतंजलि का गुलाब शरबत रखा था और वो भी काफी सारे उसके साथ प्रोडक्ट थे। वो गुलाब शरबत को उठाते हैं जिसकी बिक्री पिछले कुछ महीनों से या फिर सालों से काफी कम हो गई थी। तभी उनके दिमाग में ये विचार भी आया था कि क्यों ना इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दे। इसलिए बोतल उठाते हुए कह रहे थे कि हमारा शरबत पवित्र है, इसे पीने से गुरुकुल बनेंगे। लेकिन दूसरी कंपनियों का शरबत, उनकी कमाई मस्जिद और मदरसों में जाती है। ये है शरबत के नाम पर जिहाद। इनके शरबत में देशभक्ति घुली होती है, इनके सारे प्रोडक्ट्स में देशभक्ति घुली होती है और दूसरों के प्रोडक्ट में होता है जिहाद। लेकिन खुद के ही प्रोडक्ट घटिया निकल रहे हैं, किसी और के नहीं निकल रहे। इनके प्रोडक्ट घटिया निकल रहे हैं और खुद पर ही इन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ये कोई आज की कहानी नहीं है, इन पर तो ये आरोप हमेशा से लगते रहते हैं, लेकिन इस कारोबारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर, जिंदगी उससे खिलवाड़ करने वालों को कोई सजा नहीं होती, क्योंकि यही राजनीति है। लोग जरूरी नहीं है, राजनीति जरूरी है, सत्ता और पैसा जरूरी है। और इसी को लेकर पत्रकार अजित अंजुम भी लिखते हैं कि रामदेव की कंपनी में ये क्या हो रहा है, घी में घोटाला। अंधभक्त जरूर खाएंगे चाहे कुछ भी इसमें निकल जाए। बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं रामदेव, इतना ज्यादा जुर्माना लगाया गया है इन पे कि इतने जुर्माने से तो इनकी कंपनी भी डूब सकती है शायद। ये वही है जो राष्ट्रवाद चिल्लाते हैं और उसी यार्ड में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग धर्म का झंडा उठाए सड़कों पर घूमते हैं वो लोग जरूर रामदेव का घटिया जहरीला घी खा सकते हैं, क्योंकि रामदेव
अब उनसे कहेंगे कि हमारे घी में राष्ट्रवाद है, बेशक आप पर इसके साइड इफेक्ट हो जाए, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर मेरे खतरनाक घी तो आप खा ही सकते हैं, ताकि मेरी जेब पैसों से भरी रहे। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करके ये राष्ट्रवाद का खेल खेल रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।